तो देखिए प्रार्थना करना क्यों निरर्थक है। कर लीजिए, प्रार्थना से मन को शांति मिलती है। और अगर आप प्रार्थना इसलिए करते हैं कि मन शांत होता है, इसमें कोई समस्या नहीं। आपको ये जान के शायद आश्चर्य हो या अजीब सा लगे कि मैं लगभग रोज भजन सुनता हूँ। सुबह उठते मेरा पहला काम म्यूजिक, जिस दिन मन थोड़ा शांत है उस दिन भजन लगा देता हूँ। प्लेलिस्ट एक भजन की भी है, एक है पंजाबी जो मेरा फेवरेट रहता है ज्यादा। कभी कभी सैड सॉन्ग, जब ज्यादा उछल रहा हो तो सैड सॉन्ग लगा, थोड़ा बैलेंस हो जाए मामला। और गजल तो फिर गजल ही है, मतलब जब मूड शायराना किस्म का हो तो फिर गजल। तो भजन सुनने का तो मेरे घर में कुछ लोगों को लगता है कि इसको लगता है ठीक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, भजन सुन रहा है, लगता है रास्ते पे आ रही है बुद्धि इसकी। तो कहते हैं यार तुम इतना बकवास करते हो फिर भजन में सुनते रहते हो, ये क्या ड्रामा है। तो मेरा उत्तर बड़ा स्पष्ट है, भजन में क्या कहा जा रहा है मुझे उससे मतलब ही नहीं। मुझे मतलब है कि भजन की ध्वनि है कुल मिलाकर सूदिंग है, उसकी धुन सूदिंग है। और वो धुन सुबह के समय मन को अच्छा बनाती है। उसमें आप ईश्वर का नाम बोले, खुदा का नाम बोले, किसी का नाम बोले, मुझे उसमें ध्यान ही नहीं जाता है। मेरा ध्यान केवल उस धुन पे, उस म्यूजिक पे, रिदम पे है। वो रिदम अपने आप में सूदिंग है और मन को शांत करती है, इसलिए मैं सुनता हूँ और धूमधाम से सुनता हूँ। मतलब मेरे कोई नास्तिक दोस्त है मैं तब भी सुनता हूँ, भाड़ में जाए सुन जो लगता है, मेरा है अपना अपना विचार है। तो प्रार्थना करने का उद्देश्य अगर ये है कि मन को शांति मिलती है तो ये एकदम वैलिड है। और आप कहिए कि इससे मुझे पता कुछ होने वाला है नहीं, मन को शांति मिलती है, ठीक है, लीजिए शांति, कौन मना करे शांति लेने से। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे कुछ होगा तब दिक्कत है। क्यों दिक्कत, समझ लीजिए, हल्का समझ लीजिए। आपने प्रीलिम से पहले भगवान के पास जाके कहा कि भगवान जी पीटी आने वाला है। आप तो जानते ही होंगे कहाँ होता है, यूपीएससी लेते सब पता ही, आपको तो सर्वज्ञ है, आपसे क्या छिपा है। क्वेश्चन पेपर क्या आएगा आपको तो ये भी पता है, तो मैं कहाँ गोले अंडे लगाऊंगा आपको ये भी पता है, सब पता है आपको। तो ऐसा भगवान जी 111 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ और ये ठीक है, जो आजकल का रेट चल रहा है उसके हिसाब से ठीक है। इसमें पीटी नहीं करवा दीजिएगा मेरा। अगर पीटी नहीं करवाया तो पैकेज दे रहा हूँ, मेंस में 222 कर दूंगा, इंटर में 333 कर दूंगा, कुल 666 हो जाएगा। और ठीक नहीं, मतलब कम नहीं है, आजकल जो चल रहा है उसके हिसाब से ठीक है। तो उसके बाद आपने 111 का प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद कहाँ गया, पत्थर की मूर्ति है, प्रसाद चढ़ा दिया, पत्थर की मूर्ति प्रसाद नहीं खाती है। पुजारी पर्दा बंद करता है, थोड़ी देर में खोलता है, आधा प्रसाद वापस कर देता है आपको। आधा गया कहाँ, कहाँ गया आधा प्रसाद, कुछ नहीं है, वो इकट्ठा हो जाता है और पड़ोस में जो प्रसाद की दुकान है 1 घंटे बाद वहीं पहुंच जाता है, सर्कुलेशन चलता है। और क्या होगा, कैसे प्रसाद खा लेगी पत्थर की मूर्ति में, सीधी सी बात है, यही तो होगा। पर हम उस पर ध्यान देने से बचेंगे क्योंकि हमारी आस्था है ना, खराब लगता है सब सोचना। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, सगुण ईश्वर क्यों फंस जाता है। आपने कहा भगवान पीटी करवा देना, ठीक है, मान लीजिए कि पीटी 1000 व्यक्तियों का होना है, ये फिक्स है कि 1000 का ही होना है, और आपका रैंक आ रहा था 1001। और भगवान ने डील हुई है आपकी कि भगवान जी देख लेना, भगवान करवा सकते, सर्वशक्तिमान करवा सकते। अगर उन्होंने आपका पीटी करवा दिया, होना 1000 का ही है, इसका मतलब 1000 में से कोई एक व्यक्ति बाहर निकलेगा जो योग्य था, किंतु जिसने क्या बोलते हैं, बड़ा रोचक शब्द मेरे दिमाग में था, जिसने भक्ति भाव से भगवान से बात नहीं की थी। एक ऐसा व्यक्ति जो योग्य था, जिसका सिलेक्शन होना चाहिए था, किंतु क्योंकि उसने चढ़ावा नहीं चढ़ाया था इसलिए भगवान ने उसको बाहर निकाल दिया और आपका कर दिया। आपका कर दिया तो भगवान दयालु है, न्यायप्रिय नहीं है। उसको निकाल दिया तो न्यायप्रिय तो नहीं है। आपका नहीं किया तो दयालु नहीं है और न्यायप्रिय है। और आपकी जिद है कि आप भगवान को दयालु और न्यायप्रिय एक साथ मानना चाहते हैं, वो भी एब्सोल्यूट सेंस में मानना चाहते हैं। जो एब्सोल्यूट सेंस में दयालु है वो एब्सोल्यूट सेंस में न्यायप्रिय नहीं हो सकता। और इसलिए अगर आप ईश्वर को गुणों के माध्यम से डिफाइन करेंगे तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जिनका जवाब देने की हिम्मत किसी के पास नहीं होगी। इसके जवाब देते हैं लोग, लेकिन उसके फिर और रास्ते निकालते हैं। और अंतिम बात, एक प्रश्न है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर दयालु भी है, तो दुनिया में बुराई क्यों है, अशुभ क्यों है। सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के होते हुए दुनिया में कोई भी बुराई क्यों एग्जिस्ट करती है। जातीय दंगे, पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ, दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ, भारत पाकिस्तान के 3 या 4 युद्ध क्यों हुए, इतने बेकसूर लोग मरे, कैसे मरे। सुनामी आती है, हजारों लोग मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सुनामी रोक सकता है, दयालु भी है, दया भी करता है, सुनामी कैसे आ गई। मेरे ख्याल से डोज पर्याप्त है।